Huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ सैलेड की कटिंग आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने ये खीरा लिया है, शिमला मिर्च है, और ये गाजर है, और ये सफ़ेद मूली है, और एक ये प्याज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे ये खाना तो वही होता है, लेकिन यह कि इम्प्रेसिव हो जाता है अगर आप कुछ कटिंग वगैरह ज़रा स्टाइल बना के उसमें रखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले मैंने एक कैरेट लिया है। इसको ऐसे यहाँ ये से स्टार्ट करना है, जहाँ से इसका ये मोटा वाला पार्ट होता है। यहाँ पे आपने इसको कट लगाना है ऐसे करके। तो और उसके साथ ही पे ये जहाँ पे आपने कट लगाया है, उसके साथ ही एक और कट लगा के बारीक सा, तो उसके अंदर से ये निकाल लेना आपने। जो अंदर वाला हिस्सा है ना, वो आपने निकाल देना है। ये देखें, ऐसे ये निकला है। ये देखें, ऐसे अब इसके साथ हम ये एक और कट लगाएंगे, और जो इसके अंदर वाला ये पार्ट है इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, ऐसे ऐसे ही हमने साथ साथ कट लगाते जाना है। ये हम ट्री बना रहे हैं। ये देखिए, ये इधर मेरे ये 3 लगे हैं। अब इसके ये ऊपर भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे कट लगाएंगे, और इसके ये अंदर वाला ये हिस्सा निकाल देंगे एक और कट लगाकर। ये देखें, ये इस तरह मैंने सारी ये इसके ऊपर तक ये देखें ये सारी कटिंग कर ली है। अब ये हमारा ये हिस्सा तैयार है। इसको हम ये नीचे से ज़रा बराबर करेंगे ताकि ये खड़ा हो जाए सही तरह। ये देखें, अब इसके ऊपर हम ये शिमला मिर्च लगाएंगे। इसको हमने ऐसे ये लेकर इसको हमने ऐसे ये बड़े बड़े कट लगाने हैं। ये जैसे जिग जैग होता है ना, ये देखें। फिर इसको ऐसे, ये देखें, ऐसे हमने ये साथ साथ पूरे सर्कल में इसको कट लगाते जाना। फिर इसके ये 2 हिस्से हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने सारी इसकी साइड से कट लगा ली है। अब इसको हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। ये देखें, ये हो गए। अब इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा ट्री तैयार हो गया। ये देखें, इसको भी आप कोई सैलेड बनाएं या चावल वगैरह कोई भी डिश इस तरह की बनाएं, उसके आप प्लेट के सेंटर में रखें तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह ये हमारा ये तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह अब हम ये खीरा लेंगे और इसका इतना पार्ट हम काट लेंगे। यहाँ से भी ऐसे इस तरह ये एक पीस मैंने लिया है, इसको सेंटर में से कट करेंगे। अब इसको हमने यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है, और इतने पार्ट से हमने नहीं करनी, बाकी हमने साथ साथ कट लगाए जाना, इतना हमने ये छोड़ देना। ये देखिए, यहाँ से हम कटिंग करना शुरू करेंगे, साथ साथ बारीक बारीक हमने ये कटिंग करते जाना है। ये देखें, ये सारी कटिंग मैंने कर दी है, और ये देखें इतना ये पार्ट में मैंने नहीं की, और बाकी ये सारी कटिंग की है। अब इसको नीचे रख के और ऐसे हल्का सा हैंड से आपने ऐसे प्रेस करना है, और ये देखें ये फिर इसकी शेप बन जाएगी। ऐसे एक ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें, इसी तरह हम ये दोबारा ये कुकम्बर लेंगे, और इसका ये मैं इतना ये पार्ट काट लूँगी। इसको भी सेंटर में से हम इसके 2 हिस्से करेंगे, और इसको भी हमने ये इतना इसका पार्ट छोड़ के इसकी हमने कटिंग करनी है। और हमने ये देखें 1 2
4 और ये 5 पे हमने पूरा कट कर देना है। 5 हमने इसके ये स्लाइस काटने हैं। तो ये देखिए, एक को छोड़ के और दूसरे को आपने ऐसे टर्न कर देना है, ऐसे। फिर एक को ये छोड़कर और ये जो 4 वाला है इसको भी हम अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर देंगे। ये देखें, ये भी देखें, है सिंपल सा और कितना ये अच्छा लग रहा है। एक ये हमारा स्टाइल हो जाएगा। ये देखें, फिर हम ये खीरे का ये इतना पार्ट लेंगे, इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ से हमने इसका ये जो पील है इसको हमने निकाल देना है। थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गहरा कट लगाएंगे और साथ ही इसके ये इतना सा मार्जिन देके, ये देखें, ये देखें इसमें। और इसका ये जो पील है इसको हमने निकाल देना है। ये देखें, इसको हम निकाल देंगे। अब इसके साथ ये यहाँ से हमने ये किया है, अभी इतना हम मार्जिन देके अब यहाँ से भी दोबारा से कटिंग करेंगे और इसके साथ दोबारा ऐसे एक और लाइन लगाकर इसका हम ये निकाल देंगे छिलका। ये देखें, ऐसे ही फिर ये देखें इतना, फिर ये मार्जिन देंगे, ऐसे ही सर्कल में हमने इसको कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह, ये देखें सारी इसकी मैंने ये कटिंग कर ली है। अब इसको हम ऐसे कटिंग बोर्ड पर रख के इसके हम स्लाइस कटिंग कर लेंगे। तो ये भी इसकी अच्छी सी शेप बन जाती है। ये देखें ऐसे, ये देखें ये भी फ्लावर की शेप बन जाती है। एक हम अब ये अनियन लेंगे और इसकी भी हमने ये जिगजैग में कटिंग करनी है। इसको भी आप अंदर तक ज़रा गहरा कट लगाएं ऐसे, और साथ साथ बड़े बड़े कट लगाते रहें। ये देखें ऐसे हम साथ साथ इसको कट लगाते जाएंगे। ये देखें ऐसे साथ साथ हम ये कट लगाते जाएंगे इसके, ऐसे इसको सर्कल में, जैसे हमने इसको लगाए थे शिमला मिर्च को। ये देखें इस तरह इसकी मैंने ये कटिंग कर लिया। अभी इसके हम ये दो पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। ऐसे आपने आराम आराम से करने हैं क्योंकि ये ज़रा प्याज सॉफ्ट होता है। ये देखिए आराम आराम से इसको हमने, ये देखें इस तरह हमने इसको सेपरेट कर लेना है। अब ये देखें इसके इन सबको हमने अलग-अलग कर लेना है, सब पार्ट्स को। ये बैक साइड से आप इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करें, ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह हम बाकी ये जो सारे इनको भी ये सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम इसका ये फ्लावर बनाते हैं। ये देखिए सारे पार्ट्स को मैंने सेपरेट कर लिया। अब इस तरह एक हम लेंगे और इसको इसकी ऑपोजिट साइड पे रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल इक्वली ऐसे, ये देखें ऐसे हमने इसको रखना है और इसको भी अब ऐसे ही सेम शेप में नहीं, थोड़ा सी इसको ये जो इसकी कॉर्न ये नोक बनी हुई है इनको ये ऑपोजिट साइड पे हमने रखना है। ये देखें ऐसे ही हम सबको उठाते जाएंगे, मतलब ये आप एक अनियन के ये दो बन जाते हैं। ऐसे ही हम रखते जाएंगे। ये देखें ये देखें पहले बड़ा फिर छोटा, ये देखें
ये भी हमारा ये तैयार है। अब ये मैंने सफ़ेद मूली ली है, इसका भी ये इतना हम ये इसका पीस ले लेंगे। और आपने एक ये फोक लेना। अब इसको अच्छी तरह ना हर स्क्रैच करना है इसके साथ। ऐसे इसको हम सारे सर्कल में ना 2-2 3-3 दफ़ा स्क्रैच करते जाएंगे ऐसे। हर हिस्से को आपने 2-2 3-3 दफ़ा स्क्रैच करना है। जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो फिर इसकी शेप भी अच्छी बन जाती है। ये देखें, अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये देखें, ये देखें इसकी भी कितनी प्यारी ये कटिंग होगी। चीज़ें वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करने से काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती हैं। ये देखें, ये मैंने अब फिर से ये मूली ली है। अब इसको ये देखें, इसका ये थोड़ा सा ये मैंने थिक लिया है। इसको हमने कटिंग करनी है, बिल्कुल एंड तक नहीं, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखिए इतना ये कटिंग किया है। अभी ये हिस्सा मैंने छोड़ दिया। अब जहाँ से हमने ये कटिंग किया, यहाँ से ये देखें, ये जो सर्कल है यहाँ तक मैंने कटिंग छोड़ दिया करनी। जहाँ से छोड़ी है वहाँ से हमने ये स्लाइस बारीक बारीक काटना है। और जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ से हमने इसको छोड़ देना है। ये देखें, ये ऐसे ये बटरफ्लाई बन जाती है। ये देखें, ये देखें, देखिए ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसको आप ये देखें ऐसे ये टूथपिक पे लगाकर किसी भी चीज़ के साथ लगा दें। जैसे आपने ये मैंने ट्री बनाया है या कोई और चीज़ हो उस पर आप, या कोई चावल वगैरह उसके ऐसे सेंटर में ये रख दें तो ये भी देखें काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखें, ये फिर ये इससे मूली लिया है। अब इसके हम ऐसे तिरछी कटिंग करेंगे और साथ साथ इसके हम ये स्लाइस काट देंगे। इसकी फिर ये ओवल शेप बन जाती है, ये भी अच्छी लगती है। मतलब आप जो बिल्कुल हम ये सर्कल में कटिंग करते हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है। ये देखें, इस तरह ये हमारी शेप बन जाएगी। अब ये देखें, ये मैंने फिर से ये कुकम्बर लिया है। इसकी यहाँ से ये हम तिरछी कटिंग करेंगे ऐसे। ये देखें, ये पीस मैंने कट किया है। अब इसको मैं सेंटर में से काट दूंगी। ये देखें, इसको फिर अब मैं ऐसे इसके ये इसके कटिंग के इसके ये 2 पार्ट को नीचे रख के हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। फिर ये देखिए ये हार्ट शेप बन जाती है। इसकी अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। फिर ये ऊपर से भी ये देखिए, ये भी कितना सिंपल। और ये देखिए, ये भी हमारी ये शेप तैयार है। एक ये देखें, ये मेरे पास शॉर्पनर है। ये मैंने बाज़ार से परचेज़ किया। ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये स्पेशल इसका है सैलेड की कटिंग के लिए। तो इसके ये आप गाजर, मूली और खीरा, इन तीनों चीज़ों के हम ये बना सकते हैं। तो ये देखें, इसको हमने ऐसे शॉप करना स्टार्ट करना है।
ये देखिए, इसको हम ऐसे चॉप करते जाएंगे जितना आपने करना है, करके फिर जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया वहाँ से ये देखिए इसका हमने ये सर्कल बनाना शुरू करना है, फिर ये बन जाता है इसका फ्लावर। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बहुत ही यानी कि ये देखिए ये ज़बरदस्त बन जाता है। तो ये आप सफ़ेद मूली और खीरे का भी बना सकते हैं। ये देखिए सारी ये सैलेड की कटिंग हमारी तैयार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खाना तो हम घर में बनाते हैं और अच्छा भी बनता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये हम डेकोरेट कर लें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नूर से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।